कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता रोजगार के मुद्दे पर नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? ये किसी के देश, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि कांग्रेस आएगी, वो मतलब वादा कर दें तो फिर वो भी ना पूरा करे तो हम अगले साल फिर कमल को वोट देंगे। जो करंट हमारे मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। एंड पॉइंट क्या है कि उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है। विपक्ष के पास कौन सा ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार है? कौन सा नेता है कोई नेता? कोई नहीं, उनके पास चेहरा ही नहीं है। I mean, these days politics is just about religion, casteism, so people will be more attracted towards it. Election season is in full swing, and so are the political claims. While BJP is back to Ram Mandir narrative and Hindutva rhetoric, Congress, on the other hand, is promising a caste survey across the nation and wealth redistribution. Adani Ambani pitches are now being heard from both the sides of the spectrum. Congress is promising scrapping of the Agniveer scheme, while BJP, on the other hand, is pitching Vikas versus Jihad against the Congress. But what do youngsters think? Do they find their issues being addressed in these political rallies? My name is Abhinav Trivedi, ladies and gentlemen, and you're watching Votes Up, a show where Hindustan Times goes out on the streets of the country and talks to youngsters on politics and elections. And today, we are where? Lucknow University in Lucknow. आपको पॉलिटिकल क्लेम जो स्टेट से होते हैं, रैलियों से होते हैं, उन पे कितना विश्वास है? सिर्फ एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी, सभी पार्टीज का मिलाकर। मेन मुद्दा होता है रोजगार। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भर्ती कराई यूपीपी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की। उसमें लगभग 50 लाख 45 लाख 50 लाख लोग फॉर्म पड़े। वो दर्शाता है कि आपके प्रदेश में 45 से 50 लाख युवा बेरोजगार हैं। आपने आरओ की वैकेंसी कराई, आपने आरओ की जो पद निकाले, उन पर परीक्षा हुई, परीक्षा के तीसरे दिन पेपर लीक हो जाता है, उसकी परीक्षा रद्द हो जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी आपने परीक्षा कराई, परीक्षा के दूसरे तीसरे दिन आप पहले मानने से इनकार कर रहे थे, फिर आपने माना कि नहीं पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। अब आप ये बताइए, जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं, जिनके परिवार में उतना बियर करने की क्षमता नहीं होती, जो आगे जाकर के पेपर दे सकें। यानी प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं रैली में, कहीं पर भी उनका कोई भी रोजगार के मुद्दे से रिलेटेड कोई भी किसी पर, कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता रोजगार के मुद्दे पर नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? मोदी जी बराबर आते हैं और वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ना से रोजगार पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं, ना महिलाओं पे बात करते हैं, सिर्फ आते हैं, जुमले देते हैं। अब कल का मैं परसों का पेपर पढ़ रहा था, फिर मैं ब्रजेश पाठक, इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी देख रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की। मैं क्या कहते हैं वो योगी का देख रहा हूँ तो उन्होंने वो बयान दिया कि वहाँ अगर विपक्ष सरकार में आती है तो वो राम मंदिर में बाबर का ताला लगा देगी। अरे हम लोग की शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कौन बात कर रहा है? कोई बात ही नहीं कर रहा है। अदानी अंबानी की बातचीत हो रही है कि ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, बिजनेसमैन और सरकार की सांठगांठ होती है क्या नहीं? बिजनेसमैन और सरकार की सांठगांठ तो हो ही रही है। ये मोदी सरकार सिर्फ अडानी अंबानी चला रही है। ये आप कैसे बोल रहे हैं? आपके ओपिनियन है या आप फैक्ट बता रहे हो? फैक्ट बता रहे हो। कैसे पता? ओपिनियन ही हुआ ना, खुद ओपिनियन है ही है, आप खुद देखिए। तो ये ओपिनियन है। अगर बात किया जाए, जो मंदिर बनने की बात हुई है, वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे ये हिस्ट्री से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो कि अगर ना बनती तो कहीं ना कहीं ये चीज़ झुटला दी जाती। तो वो एक, और हमारे टूरिज़्म वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बट वहीं कहीं हमारे एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा, मतलब जब से पार्टी आई है तब से काफ़ी सवाल उठे हैं कि नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो मतलब वो एक मैनिफेस्टेशन ही होता है, और सब क्लेम्स बड़े बड़े ही करते हैं, जिनमें से कुछ ही पूरे होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। दोनों ही पार्टी के, चाहे अगर हम बीजेपी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की, उसमें कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कभी कभी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो कभी लगता ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, और मतलब लॉजिक नहीं लगते हैं। यूथ को लेकर के कम बातें हो रही हैं और उनके एम्प्लॉयमेंट की बातें कम हो रही हैं। हम खेल रहे हैं इस पे कि जातिवाद पे या रिलीजियस उस पे खेल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हाँ एक मतलब इंसान और उस पे नहीं देख रहे हैं कि किसको नीड है, किसके लिए कितना अपलिफ्ट करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत आज के 2024 में है। Manifesto is one part of the subject, okay? There is something which they speak on political rallies, okay? विकास versus जिहाद, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ठीक है? Then anti-Muslim narrative, हिंदुत्व narrative, then on one side pro-Muslim narrative, अलग-अलग narratives चलते हैं ना? So when there are such claims, as a youngster, does that make you sad? Yes, this makes me sad when any government leader, any leader of any political party delivering hate speeches
It really makes me sad. I cannot deny my religion. I cannot deny employment. I need everything. I need religion. I need mandir. And I need employment also. कहीं ना कहीं जो सामान्य जनता, जो ग्रामीण जनता है, जो वो मोदी जी के वादों पर भरोसा करती है, अच्छा, ये फैक्ट है, ये मतलब सच में है। मतलब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उनसे मतलब मैं किसी भी कास्ट से बात करता हूं तो उनको ये लगता है जिनको बाहर के चुनावी ये रैलियों में वो नहीं आते हैं। कांग्रेस के दावे जो है जमीनी स्तर पर नहीं होते क्योंकि उनके नेता जमीन पर नहीं है। विपक्ष के पास कौन सा ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार है? कौन सा नेता है कोई नेता? कोई नहीं, उनके पास चेहरा ही नहीं है। अगर आदमी चूंकि ये हर कोई जानता है कि जो ये चुनाव है ये न तो सांसद का है, न विधायकी का, न गाँव के प्रधानी का चुनाव है, ये है प्रधानमंत्री का चुनाव। तो हमको चेहरा दिखना चाहिए। रोजगार के मामले में भाजपा सरकार भी कमजोर रही है, पर विपक्ष ने इस मुद्दे को ठीक से भुनाया नहीं। अगर इस मुद्दे पर विपक्ष उनको घेरता तो शायद कहीं ना कहीं उसका विपक्ष हावी हो सकता था, पर विपक्ष को मुद्दे नहीं आते। ऐसा क्यों नहीं लगता वो घेर नहीं पाए? वो सिर्फ धर्म और राम मंदिर पर चले जाते हैं जहाँ पर लोगों की भावनाओं के साथ वो कहीं ना कहीं। तो आप ऐसा क्यों बोलते हो विपक्ष? या बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, तो विपक्ष क्यों नहीं बुना पाया रोजगार के मुद्दे को? अब ये तो विपक्ष की कमजोरी है, ऐसा इसीलिए तो कहा जाता है कि विपक्ष कमजोर है। तो जैसे अग्निवीर का मामला था कि अब भाई अग्निवीर जैसे आप ला रहे हैं, तो जैसे कोई बच्चा है 18-17 साल का है, वो जा रहा है, आप 4 साल में उसको भेज दे रहे हैं, ठीक, तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और जहाँ जो सैनिक था उसका इतना बड़ा सम्मान था कि वो नौकरी करता था, फिर आता था, फिर उसको पेंशन भी मिलती थी, आप पेंशन भी ख़त्म कर दे रहे हैं, तो आप किस तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं? मेन मुद्दा ये है ना। और बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है। और जो पेपर लीक का मुद्दा है, आरओ हो जाए चाहे जो भी हो, मतलब आरओ को पेपर लीक हो, पुलिस का कितना बड़ा है। जो गरीब परिवार से जो बच्चे आ रहे हैं पुलिस में या आर्मी में, सबसे ज़्यादा बच्चे वही जाते हैं, लेकिन आप क्या करवा रहे हैं? आप तो भैया बस वो हो रहा पेपर, पता चल रहा वापस आए लीक हो गया। नौकरी की बात जब आती है ना तो ये लोग एकदम पीछे से इधर उधर की बातें करेंगे, कहीं कहाँ मंदिर और ये मस्जिद और ये सब चीज़ों पे अभी मंगलसूत्र और ये सब चल रहा मामला, ठीक है। द थिंग इज़ कि देखिए इन दी लास्ट वो करते हैं अपनी है, उनसे कोई मैटर नहीं होता है कि आखिरी जब वो तो मैनिफेस्टो होता है आखिरी में कि हमने ये क्लेम किया वो क्लेम किया। लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो देखिए माई फैमिली इज़ फ्रॉम बीजेपी, तो आई सपोर्ट बीजेपी। I mean, these days politics is just about religion, casteism, so people will be more attracted towards it. Youngsters somewhere are not really represented in between. Employment is the basic need of every youth in this country right now. And वो आपको लगता है उस पर काम हो रहा है? अभी तक तो कुछ खास नहीं हुआ, पर मुझे उम्मीद है अगर कांग्रेस की सरकार आई जैसा उन्होंने बोला है, अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद वो भी चेंज होंगे। ये किसी के देश किसी की बाप की बपौती नहीं है कि कांग्रेस आएगी, वो मतलब वादा कर दें तो फिर वो भी ना पूरा करे तो हम अगले साल फिर कमल को वोट देंगे। ये हर गवर्नमेंट हर पार्टी को ये समझ जाना है, 5 साल आपको दिया जा रहा है, आप काम करिए। काम नहीं करेंगे ये नहीं कहेंगे कि कोई अपोजिशन में नहीं है। एक हमारा एक तबका है सोसाइटी का, वो काफ़ी ज़्यादा कास्टिज्म पे बिलीव करते हैं, जो हमारी कास्ट है उसके प्रवोक करते हैं, ठीक है। लाइक हिंदुइज्म नैरेटिव जो हमारा चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ वेरी ट्रू। आई एम वेरी रिलीजियस, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। बट पॉइंट क्या है, जो करंट हमारे मुद्दे हैं, जो इशूज़ हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही। एंड पॉइंट क्या है कि उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि हाँ। और ये कौन से इशूज़ हैं जो आप बोल रहे हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे पॉइंट क्या है कि पॉइंट ऑफ ओपिनियन अगर कोई भी रेज कर रहा है, ठीक है, कोई भी लाइक कोई भी यंगस्टर हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी मैं पेजेस देख रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, तो उन पर बहुत ही एक बहुत ही सडन नैरेटिव आ जाता है उनके ऊपर, ठीक है। लाइक एक क्लेम कर दिया जाता है कि लाइक आप एंटी इंडियन हो, या फिर जो भी मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी वॉइसेस दबाई जाती हैं, राइट। तो दैट इज द थिंग। और व्हाट आई बिलीव कि हाँ ये चीज़ें मतलब स्टॉप होनी चाहिए। मतलब यू आर सेइंग कि इफ एनीबॉडी सेज एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो एंटी नेशनलिस्ट एंटी नेशन उनके ऊपर लेबल लग चलने लग जाता है, जो कि सोसाइटी में, और बेसिक सी थिंग है कि सोसाइटी उस पर बिलीव भी करने लग जाती है। Employment opportunities and job market. The growth of the job market are the two most important factors for the youngsters of Lucknow when they will go out and vote. As far as political speeches are concerned, by the BJP and the Congress, well, the youngsters take them, but with a pinch of salt, because they eventually embrace the fact that the number of people who go out and vote is far less. This is all from this episode of What's Up, ladies and gentlemen. I, along with my team, shall see you on the next episode in another city. Till then, Shabba Khair.